जुल्म बर्बरियत की दास्तान, फलस्तीन लहूलुहान। इजराइल ने जंगी जुनून में आलमी कवानीन को भी रौंद डाला। हर तरफ चीखो पुकार, आहो बका। गजा में अस्पताल पर फिजाई हमला, 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। मुतादिद अफराद की हालत तशवीशनाक, अमवात में मजीद इजाफे का भी खदशा। अस्पतालों में हजारों शहरी इलाज, मुआवजे और पनाह लेने के लिए मौजूद थे। 12 दिन की बमबारी में शोहदा की तादाद 3800 से जायद हो गई, 13,000 से जायद जख्मी। इजरायली बमबारी के बाद मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी के आर खत्म होने लगे। गजा की नाकाबंदी बरकरार, फिजा में बारूद की बू से सांस लेना भी मुहाल। बिजली बंद, पानी और अशिया खुरनोश की किल्लत से महसूर शहरियों पर जिंदगी तंग। नकल मकानी करने वाले फलस्तीनी फौरी मदद के मुंतज़िर। दुनिया जान ले, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से तेल अवीव में मुलाकात। कहा, हमास ने 31 अमरीकियों समेत 1300 अफराद का कत्लेआम किया। खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाए रखा। इसराइल ने हमास के जवाब में रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हमास ने अपने लोगों के लिए परेशानी पैदा की। गजा के अस्पताल में धमाके पर अफसोस का इजहार। बोले, हमला इसराइली की नहीं बल्कि किसी और की कार्रवाई लगता है। हमले की मजीद तहकीकात की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गजा में इसराइल पर हमले की मजम्मत। कहा, गजा से जबरी नकल मकानी का इसराइली हुक्म इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इस पर बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत सजा दे सकती है। आलमी इदारा सेहत ने गजा में अस्पताल पर बमबारी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अरब लीग की भी शदीद मजम्मत। गजा में अलमिया को रोकने पर जोर। जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। हमला एक मरबूत रियासती दहशतगर्दी करार। निकरा वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की शिरकत। इसराइल गजा कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। पाकिस्तान की गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल करार। आलमी बरादरी से गजा पर बमबारी और मुहासरा खत्म कराने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। सऊदी अरब ने हमले को वहशियाना अमल करार दे दिया। तुर्किया, ईरान, कतर, मिस्र और उर्दन की भी मजम्मत। फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन की गजा के अस्पताल पर बमबारी की मजम्मत। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को हौलनाक और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने खुलकर मजम्मत नहीं की। बोले, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तें दायर। एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। कहा, केसेस का सामना करना चाहते हैं, गिरफ्तारी से रोका जाए। एवनफील्ड केस में 10 साल और अल अजीजिया केस में 7 साल सजा सुनाई गई थी। डॉलर ने फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे का इजाफा। डॉलर 280 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए बढ़कर 280 रुपए का हो गया। चेयरमैन PTI के बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत में चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल व्हाट्सएप के जरिए चेयरमैन PTI के बेटों से गुफ्तगू कराएं। हनीफ अब्बासी एफेड्रीन कोटा केस से बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने सजा कलअदम करार दे दी। ट्रायल कोर्ट ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। हनीफ अब्बासी का फैसले पर खुशी का इजहार। कहा, अदालतों से नहीं भागा, 11 साल केस भुगता, 11 माह कैद काटी, 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद से अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। Raging conflicts, the once in a century pandemic, growing inequalities, yawning divide between the developed and the developing, debt burden, food and energy crisis, and climate change pose existential threat to our way of living. दुनिया को इस वक्त मुतादिद तनाज़ात का सामना है। ग़िज़ाई अशिया की किल्लत और माहौलियाती मसाइल मौजूद हैं। सबको मिलकर इन चैलेंजेस से निपटना होगा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा बेल्ट एंड रोड मंसूबा खित्ते में तरक्की का ज़ामिन होगा। मंसूबे से अवाम का बाहमी राब्ता भी बेहतर होगा। सी पैक के समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। काज़ाकिस्तान और श्रीलंका के सुदूर से भी मिले। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम इजलास जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि बेल्ट एंड रोड फोरम से तिजारत मवासलात पर तवज्जो मरकूज की गई। फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। सी पैक से खत्ते के ममालिक के बाहिमी राबतों को फरोग हासिल हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। फोरम के जरिए मुल्कों को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में 13 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 17 अक्टूबर को 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। बाब दोस्ती चमन पर मुहाजिरीन सेंटर कायम, मेडिकल कैंप और खाने पीने के इंतजाम। अफगान मुहाजिरीन ने सहूलियात की फरामी पर पाक फौज और FC का शुक्रिया अदा किया। कहा इज्जत के साथ यहाँ वक्त गुजारा, अब इत्मीनान के साथ अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए IMF के नए गैस निज़ाम की तजवीज़। इंडस्ट्री के लिए यकसा गैस टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। यकसा निज़ाम टैरिफ से इंडस्ट्री के लिए गैस महंगी होगी। इंडस्ट्री के लिए सुई नदन की गैस सस्ती होगी। समरी आइंदा ECC में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमती नुमाइंदों का इजलास। आम इंतखाबात के लिए अमले की फहरिस्त मांग ली। सिंध में 2,83,00,000 से ज्यादा वोटर्स मौजूद। कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। 19,236 पोलिंग स्टेशन होंगे। 2,38,000 सरकारी मुलाजमीन की खदमात दरकार। पाकिस्तान में बहाली जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी के कारकुन सफ़े अव्वल में शामिल हैं। 18 अक्टूबर के वाक़े को और 27 दिसंबर के वाक़े को हम दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो इन दोनों वाक़यात की जो शहादतें थीं उस वक्त की हुकूमत ने मिटाने की पूरी कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। जमहूरियत की बहाली के लिए शोहदा की कुर्बानियां मौजूद हैं। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह सवाल हर 18 अक्टूबर होता है कि मुजरिमों को कैफे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। क्राइम सीन को भी मिटा दिया गया था। इसराइल एक काबिज रियासत है, उसको रियासत का दर्जा, लेजिटिमेट रियासत का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो दहशतगर्द है। हमास उसके खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है, हम उसकी हिमायत करते हैं। जो कुछ जुल्म हो रहा है इस पर आलमी बरादरी को एक्शन लेकर ये जुल्म रोकना चाहिए। इजरायली फौज फलस्तीन में जुल्म की मिसाल कायम कर रही है। अमेरिका दहशतगर्द रियासत है, इसलिए इजराइल का साथ दे रहा है। मुस्लिम ममालिक की खामोशी सवालिया निशान है। कहाँ है मुस्लिम हुक्मरान? अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान बरस पड़े। कहा फलस्तीन से यकजहती के लिए हमारी तहरीक जारी है। जल्द घर घर जाकर 1 करोड़ अफराद के दस्तखत पर मुश्तमिल करारदाद UN को पेश करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद का दौरा। तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। सफाई के इंतजामात का मुआयना। मोहसिन नकवी का 150 मजीद बिस्तरों के इजाफे का हुक्म। अस्पताल के अपग्रेडेशन का प्लान तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आला ने फैसलाबाद में कमिश्नर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन के नताइज मंजर आम पर। सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 23 अरब रुपए वसूल किए गए। 16,746 अफराद गिरफ्तार हुए। हुकूमत मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ताउन के मुआहदे में मजीद 5 साल के लिए तोसी। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और स्टेट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ने दस्तखत कर दिए। कराची एयरपोर्ट पर पान, छालिया, गुटखे और सिगरेट नोशी पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 6 नवंबर से होगा। अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।